हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में आज ये हमारा दूसरा दिन है। किस चीज़ में? हमारे 15 दिन के टारगेट को पूरा करने के लिए। आई होप जितने भी कैंडिडेट्स या अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती में जो शामिल हो रहे हैं थर्ड फेज़ में, उन्होंने अगर फर्स्ट डे का देखा होगा तो उन्होंने पूरा फॉलो किया होगा। कल मैं इतने ही बजे के आसपास, जब तक आपको वीडियो मिलेगी 8 बजे के आसपास मैंने वीडियो दिया था। उसके बाद 24 घंटे का गैप था बीच में दूसरे दिन के शुरू होने में। तो फिर आज आपको नेक्स्ट डे का टारगेट मिल जा रहा है। तो इसको आज आप अपने रात के 8 बजे से कल रात को 8 बजे तक कंप्लीट करेंगे। और ये 15 दिन में अगर ये आप डे बाय डे कर रहे होंगे, जितने लोग भी कल किए होंगे और आज उनको फिर से ये टारगेट मिल रहा है, तो वो बताएंगे उनको कैसा लग रहा है ये जो मैं करवा रहा हूँ आपके लिए, और इससे आपका कितना सिलेबस सच में कवर हो पा रहा है, या आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से आप जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना। एक चीज़ की बस दिक्कत हो रही है कि मैं आप सभी लोग को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ जितनी चीज़ें इसमें लिख के दे रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ लगातार कि आपको मिलता रहे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक। और जो भी कैंडिडेट्स पेड क्विज में जुड़े हैं वो सभी ये जान रहे होंगे कि कितनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है सिर्फ मात्र 119 रुपये में। तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो वहाँ जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम में बहुत कम दिन है, उसीलिए हम ये 15 दिन का टारगेट बनाए हैं। इस टारगेट को हम सब मिलकर अचीव करेंगे, और जितने कैंडिडेट्स अचीव करेंगे वो 0% से लेके 90% तक आप अपना सिलेबस पूरा पाएंगे और क्वेश्चन भी इतना सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। आप सभी लोग जान रहे होंगे, जब आप कल अपना पढ़ना शुरू किए होंगे और आज अपना जब आप कंप्लीट कर लिए होंगे डे 1 का टारगेट, तो आपको खुद ऐसा लगा होगा कि अब हमारे पास अगले दिन के लिए कुछ काम है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्षमता बहुत होती है लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती। उन्हीं सारे अभ्यर्थियों के लिए और बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों का मिला। ऐसे ही दिखाते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। तो आज आपके लिए दूसरे दिन का टारगेट आपके सामने आ गया है। चलिए अब हम आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को कर लेंगे, कमेंट करके बताएंगे, लाइक शेयर, और जितने लोग कल का अचीव कर लिए होंगे वो बताएंगे। और अचीव करने में जिन कैंडिडेट्स को टारगेट अपना अचीव करने में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या प्रॉब्लम है वो भी आप मेंशन करेंगे, तो हम सभी लोग उसका हल निकाल सकेंगे। ठीक है ना। तो आप सभी लोग इतना काम करिएगा कि बताइएगा कि क्या दिक्कत हो रही है। आज हम यहाँ पर मैथ्स के चैप्टर कौन सा करेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना। यहाँ पर आज हम सभी लोग हाइट एंड डिस्टेंस को करेंगे। ये आप मान के चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर होगा। 20 क्वेश्चन आपके इसके सॉल्व करने हैं, और उसके साथ आपको जो प्रीवियस ईयर टीआरई फेज़ 1 एंड टीआरई फेज़ 2 में आया है वो आपको सॉल्व करना है। और इससे बहुत ज़्यादा समय मत दीजिएगा। मैं आपको कल भी बताया था एक चीज़ कि अगर आप लगाना चाहेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस में पूरा दिन लगा सकते हैं, और आपके पास दिन कितना है? 15। तो हम लोग को थोड़ा हार्ड स्टडी करनी है और स्मार्ट वर्क के साथ। इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क, कि हमारे पास एक प्लान हो, हमारे पास एक स्ट्रेटजी हो, हमारे पास एक सही गाइडेंस हो, जिससे हम सारी चीज़ों को कवर कर सकें। अब यहाँ पर हम देखिए रीजनिंग पर चलेंगे। रीजनिंग में आपको डायरेक्शन के क्वेश्चंस करने हैं। डायरेक्शन के 15 क्वेश्चन आप लगाइए, और जितने भी चैप्टर वाइज जितने भी पेपर आपके पास हों, मोस्ट ऑफ मैंने भेज दिया है, और जो मैंने नहीं भेज पाए हैं उनको आप सभी लोग कर दीजिएगा। 15 क्वेश्चन के साथ आप सभी लोगों को इसके कौन से करने हैं, इसके साथ क्या करना है? 15 क्वेश्चन के अलावा आपको जो टीआरई फेज़ 1 और टीआरई फेज़ 2 में क्वेश्चंस हैं वो सभी की आपकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपका जितना कम से कम समय लगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो टोटल मिला के ये दोनों 30 नंबर का आता है। तो इसमें 28, 27, 26 नंबर तक हर कैंडिडेट्स पा सकता है जो थोड़ी सी मेहनत कर ले। ठीक है ना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर टॉपिक पर, हमने करंट अफेयर पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके एग्ज़ाम में। आप सभी लोग जान रहे हैं इस बात को। तो आप समझिए आज आपको क्या करना है। और ये जो 6 to 8 और 6 to 12 के कैंडिडेट हैं, पीआरटी के तो लिए है ही है, लेकिन 6 to 12 तक के जो कैंडिडेट 40 मार्क्स जीएस आएगा वो भी आप मेरे पेड क्विज से खाली उसमें क्विज कर सकते हैं। आप उतने से आपका नंबर कवर हो जाएगा, और थोड़ा मेहनत करेंगे, ये सब भी कर लेंगे, तब आपके बहुत अच्छा बेनिफिट दिखेगा। लेकिन आपके पास समय है नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं आज? अवार्ड्स। हम अपने जो चर्चित पुरस्कार हैं, जैसे बुकर पुरस्कार हो गया, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, वो सारे आपको आज अवार्ड्स पढ़ने हैं, माने यानी चर्चित पुरस्कार, वो भी किसके? 2023-24 के। उसी के साथ साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी पढ़ना है। देखिए आपको, आप कहेंगे याद नहीं होगा, आप उसको रीड कर लीजिए पहले एक बार रीड करने के बाद दोबारा रीडिंग करिए, और दोबारा आप चले जाइए अपने क्वेश्चन पेपर पर टीआरई फेज़ 1 और टीआरई फेज़ 2 में। वहाँ पर देखिए कि जो 2022 या 23 का पूछा गया है आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि बहुत समय नहीं है आपके पास। लेकिन ये मान के चलिए अगर 15 दिन में अगर आपको अचीव करना है, तो अगर आपने ये
ठाना है कि हमें टारगेट 15 दिन का है मेरा, तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और थोड़ी क्या, अगर थोड़ी ज़्यादा भी मेहनत कर लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सैलरी जो आएगी वो आपके खाते में आएगी, वो आपके परिवार के लिए ज़्यादा खुशी देगी। तो आप सभी लोग एक शिक्षक बन जाएंगे, आपका सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए आप लोग टारगेट को पूरा जरूर करिए। अब यहाँ पर साइंस में हम आते हैं, जो कि लगभग 24-25 मार्क्स कवर करेगा। तो इसमें 3 चीज़ें हो जाएंगी। ये आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, 15 दिन के अंदर आपको ये दोबारा रिवाइज मैं करवा दूंगा, ये मान के चलिए। लेकिन इसी तरह पढ़ते रहिए। आज आपको फिजिक्स में पढ़ना है भौतिक राशियाँ, वेट, आपको यहाँ पर आज भौतिक राशियाँ एवं मापन उनके पढ़ने हैं। मतलब जैसे विभवांतर का पूछा गया था, क्या वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है, ऐसी सारी चीज़ें जो पूछी गई थी वो आपको देखना है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। मैं 20 बार बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से आता है वही पढ़ना है आपको इसमें। और इसके बाद देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं आपको पढ़नी है केमिस्ट्री में, और पादप कार्यकी पढ़नी है आपको, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आया था प्रकाश संश्लेषण से संबंधित आया था एक क्वेश्चन, तो ठीक है ना। इसी सारी चीज़ों से ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और तीनों चैप्टर आप सभी लोग को मिल जाएंगे। देखिए जिसको नहीं मिल रहा है कंटेंट, वो इस चैप्टर का नाम डाले नेट पे, इससे रिलेटेड 3-4 पेज का PDF आएगा वो पढ़ डाले। नहीं तो NCERT की साइट पर जाए, जिस भी क्लास की आपको चाहिए, 11th की चाहिए, 6th की चाहिए, 8th की चाहिए, 9th की चाहिए, सबकी NCERT आपको मिल जाएगी। और सब्जेक्ट वाइज, जब मैं सब्जेक्ट को आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट का नाम बता रहा हूँ, तो वहाँ से पढ़ने में आपको खोजने में समय नहीं लगना चाहिए। ऑफिशियल साइट NCERT की आप जाएंगे ncert.nic.in पर, तो आपको सीधा मिल जाएगा एकदम, आपको जो चैप्टर है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये 3 चैप्टर आपको पूरा कवर करना है, समझ गए। अब ये स्टैटिक का पोर्शन जो है, देखिए इसमें भी 12-13 नंबर आता है, 12-13 नंबर लगभग कवर हो जाता है हमारा। तो आपको क्या करना है, पॉलिटी आपको पढ़ना है, स्टैटिक्स आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आया था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए परेशान मत होइए, जो पेड क्विज है उसमें इतना क्वेश्चन इसका करा दिया जाएगा कि आप 8 से 10 नंबर के बीच में आराम से पा जाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, वैसे मेहनत करनी चाहिए। तो पॉलिटी पढ़ने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अगर आपका पढ़ने का मन है तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी एग्ज़ाम के हिसाब से पूछा जा रहा है वही उतना पढ़िएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट पे आ जाते हैं हम, हिस्ट्री में। उसके बाद हम आएंगे ज्योग्राफी में, और आज आपको ज्योग्राफी में थोड़ा ज़्यादा काम मिला है तो वो भी देख लीजिएगा आप। तो ये आपका ही टारगेट है, ये आप अपना टारगेट मानकर इसको पूरा करते रहिए। और इसके साथ हम आपको और भी बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है, कि आप अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि 2-4 कमेंट आए थे उसके लिए कि हम कहाँ से पढ़ें, उनको मटेरियल ही नहीं मिल पा रहा है। तो धार्मिक समाज एवं सुधार आंदोलन, ये आपको एक पूरा कवर कर लेना है। किसान विद्रोह, ये 2 टॉपिक्स आपको कवर कर लेना है। और कल 2 टॉपिक जो आपने पढ़ा था उसको आपको रिवीजन कर लेना है, रात को सोते वक्त पहले, सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लेना है। जो आज आपने पूरा दिन में पढ़ा है, कल 8 बजे से आज 8 बजे तक जो भी आपने पढ़ा है उसको आप 1 घंटा रात को सोने से पहले रिवीजन ज़रूर करेंगे आप, ये मान के चलिए। ये इसी टारगेट की बात मैं बता रहा हूँ। अब इसको हम देख लेते हैं, हमारा जियोग्राफी और एनवायरनमेंट ये काफ़ी नंबर का महत्व रखता है, इसलिए इसमें आपको ध्यान देना है। एनवायरनमेंट में आप देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पढ़ना है आपको, ठीक है ना। जैसे ऊर्जा, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इनसे संबंधित कई प्रश्न आए हुए थे जो कि हमें देखने को मिले थे, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। और इसी के साथ साथ जैसे विश्व की महत्वपूर्ण झीलें पढ़ना है। अब आपको विश्व की महत्वपूर्ण झीलें जैसे कौन कौन सी हैं, जैसे सुपीरियर से क्वेश्चन आया था ना, सुपीरियर से क्वेश्चन आया था कि कैसी झील है, 3-4 स्टेटमेंट दिया था ऐसे ऐसे करके, उसमें बताना था कि कौन कौन से सही हैं। तो आप सभी लोग को विश्व की झीलें पढ़ लेनी है, और एक बार पढ़ते जाइए, दोबारा रिवीजन करते वक्त याद करिए। और इतना समय है, ये कम से कम 1 से 2 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको पढ़ने में मैक्सिमम आपका 20-25 मिनट लगेगा। उसके बाद आपको भूकंप से संबंधित चैप्टर पढ़ लेना है कि भूकंप किस स्केल से नापा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। भूकंप से संबंधित एक बार रीड कर ले जाएंगे तो आप जब देखेंगे कि आपका MCQ देखने को मिल रहा है तो आप ये समझेंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। होता क्या है, देखिए कि आपने जैसे पूरा चैप्टर पढ़ा, एक बार महत्वपूर्ण चैप्टर आपने पढ़ लिया, पूरा यहाँ से पढ़ना शुरू किया, आपने यहाँ पढ़ लिया। अब क्या होता है, जो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है, मतलब जो दिमाग होता है आपका, वो कुछ चीज़ें याद रख लेता है लेकिन आपको उस समय नहीं याद आता। अब एक क्वेश्चन आया, आपने भूकंप पढ़ा है, किससे नापा जाता है, तो भूकंप किससे मापा जाता है, 4 ऑप्शन दिया है। तो आप उसमें से 1-2 तो गेस ही कर लेंगे, हाँ ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हो सकता है कि ये मैंने उस चैप्टर में उस समय जब पढ़ाया था, जब सर ने टारगेट दिया था। तो आप इस तरह पढ़ेंगे तो आपका बहुत सारा कुछ समय बचेगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी जो कैंडिडेट परेशान है मटेरियल के लिए कि उनको मटेरियल कहाँ से मिले, तो देखिए आपका जो पेड क्विज है उसमें हम प्रयास करते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड से सारी चीज़ें लगभग आपको दी जाए, ठीक है ना। हम वहाँ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको प्रोवाइड करते हैं। अब उसमें हम ये सारी चीज़ें अगर डाल दिए, जो भी आपको मटेरियल दे रहे हैं, तो वो आपका वर्क इतना बढ़ा देगा। डेली उसमें 50 क्वेश्चन डेली मैं दे ही रहा हूँ, 50 से 100 हो जा रहे हैं क्वेश्चन, बीच में 100 क्वेश्चन के आसपास लगभग आपको डेली मिल रहे हैं। अब जब 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उसके साथ, तो आप ये बताइए, 1 सेकंड रुकिएगा, देखिए
जब 50 से 100 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अब इसके बाद आपको इसमें इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ मिल रही हैं। कैसी कैसी फ़ोटोज़ आप कहेंगे? तो जैसे देखिए, आईएनएम का आपको टॉपिक पढ़ना है या खाद्य श्रृंखला का टॉपिक पढ़ना है, तो जितने कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े होंगे उनको पता होगा मैंने इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ भेज दी है। क्योंकि पीडीएफ बनाने में मैन पावर लगता है और इतना ज़्यादा मैं चार्ज भी नहीं कर रहा हूँ कि लोग मैन पावर मुझे इतना पेमेंट कर रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ें एकदम अच्छे से उपलब्ध करा दूँ। लेकिन ये दावा है मेरा कि 1,000 रुपये की कोचिंग हो और चाहे 10,000 रुपये की कोचिंग हो, उनसे ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सिर्फ कितने में? 119 रुपये में। और आप देख रहे होंगे TRE 2 से TRE 3 आ गया, लेकिन मैंने अपना रेट 119 ही रखा, जबकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि उसमें किस तरह के क्वालिटी कंटेंट मिल रहे हैं। हर आदमी पढ़ाता है अच्छा, मैं नहीं कहूँगा कि ये कोचिंग अच्छी नहीं है, लेकिन देखिए होता क्या है कि आपको वीडियो में 5 घंटे की मैराथन आप पढ़ लिए, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में कितना है कितना नहीं है ये आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने किताब से पढ़ी, एट एंड आपको जाके बुक उठाना पड़ता है कि मुझे कोई बुक बता दीजिए मैं पढ़ लूँ उससे। फिर आप बुक को लाते हैं, इधर साइड में रख देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसी मैराथन को फिर से आप देख लेते हैं, जिसमें INM चल रहा है यहाँ पर लगभग 5 घंटे की। रोज़ एक मैराथन आ जाती है INM की जो 4 से 5 घंटे की होगी या 2 से 3 घंटे की। उसी तरह रोज़ आप उसी क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से आना कितना है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 2 से 4 नंबर का। तो इसलिए ये मान के चलिए, जैसे INM में बहुत सारे चैप्टर, मतलब हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, आप एक ही वीडियो देखेंगे 2 बार। 5 घंटे की वीडियो गारंटी है कि अगर उसमें 100 सवाल हैं तो आपको एक साथ नहीं याद होते, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लिए अपने हाथ से तो आपको याद हो जाएंगे। बाकी पेड क्विज से जुड़ने के लिए आप 83818181 इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको कुछ देर में ऐड कर लिया जाएगा पेमेंट करने के बाद, ठीक है ना आपके। तो ये नंबर है और 119 रुपये चार्ज है। तो चलिए नेक्स्ट कल का टारगेट फिर से 8 बजे आपको मिल जाएगा। आज अपना टारगेट आप लोग कंप्लीट करिए, जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट के माध्यम से बताइए, उसका फिर निवारण कुछ ना कुछ किया जाएगा। कोशिश करता हूँ कि कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू सो मच।